जो हमने कोर्ट मैरिज करी थी वो बिल्कुल कानूनी रूप से करी थी। हमने जो है रजिस्ट्रेशन भी कराया था, सब कुछ वैलिड होते हुए भी जो है आपको पुलिस परेशान कर रही है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उस सिचुएशन के बारे में जब आप लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद जो है पुलिस आपके साथ बुरा व्यवहार करती है। शादी होने के बाद चाहे आपकी लीगल एज है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपने सब कुछ कानूनी रूप से करा था, तब भी पुलिस का व्यवहार जो आपके साथ बहुत बुरा होता है, या आपको बार-बार परेशान करती है, या फिर आपकी फैमिलीज़ को बार-बार परेशान करती है। तो उस सिचुएशन से आप किस तरह से बच सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ का कैसे उपाय कर सकते हैं? और उसके परिवार को बार-बार परेशान किया जा रहा है कि आपके लड़के ने जो शादी करी वो अवैध थी, गलत तरीके से शादी करी, या कानूनी रूप से वो शादी वैलिड नहीं है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आपने शादी करी थी, उसके बाद आपने जो है कानून के हिसाब से करी थी, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। कानून के हिसाब से शादी करने का मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपकी शादी होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आपकी शादी होती है, जिसके अंदर जो है जैन, बुद्ध, सिख सभी जो हैं ये हिंदूज़ की डेफिनेशन में आते हैं और हिंदू में ही काउंट किए जाते हैं। तो इनकी जो शादी होती है सबकी हिंदू लॉ के हिसाब से होती है। अगर आपने हिंदू लॉ के हिसाब से शादी करी है, या फिर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, और शादी करने के बाद आपने परफेक्टली रजिस्ट्रेशन कराया, यानी कि कोर्ट में जाके आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया, वहां से सर्टिफिकेट लिया, और उसके बाद आपने एक नोटिस जारी करा न्यूज़पेपर के अंदर कि आप लोगों ने अपनी वैलिड मैरिज के तहत ही शादी करी है, और साथ ही साथ एक पुलिस को इंटीमेशन दिया जाता है कि हम लोगों की लीगल एज थी, इसलिए हम लोगों ने शादी करी है, और जो हमारी शादी है वो बिल्कुल वैलिड है। तो जो अगर आपने इंटीमेशन दिया होगा तो आपके पास बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है वो इंटीमेशन का लेटर लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको जो आपने इंटीमेशन दिया था पुलिस स्टेशन के अंदर, वो आपको वहाँ पे दिखाना होगा कि हमने पुलिस को इंटीमेशन दिया था कि हमारी जो है लीगल एज है, हमने शादी की है, फिर भी जो है पुलिस आपको परेशान कर रही है। साथ ही साथ आप हाई कोर्ट के अंदर आपका सर्टिफिकेट भी दिखाएँगे, जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर कराया था वो, और जो आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स है शादी से रिलेटेड, आपकी एज से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएँगे। तो उसके बिहाफ़ पे जो है हाई कोर्ट, जो वहाँ का आपका जो जिला एसपी होगा, उसको बुलाया जाएगा, वहाँ पे उसको फटकार लगाई जाएगी, और साथ ही साथ जो है एसपी को ऑर्डर किया जाएगा कि वो आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकता, आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता। अगर वो फिर भी आपको परेशान करता है तो फिर उसको जो है सज़ा मिलेगी, या फिर जो हाई कोर्ट है उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अगर आपको ऐसा सिचुएशन आती है जब पुलिस उसको फटकार लगा देता है, साथ ही साथ उसको यह भी ऑर्डर किया जाता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सिर्फ़ आपसे स्टेटमेंट ले सकता है, ना ही आपको अरेस्ट करेगा, ना ही आपको कभी परेशान करेगा। तो अब साथ ही साथ जो नॉर्मली कपल्स होते हैं उनके मन में एक और सवाल आता है कि मान लीजिए मैं शादी कर रहा हूँ, उसके भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बाद में जो है दबाव बनाएँगे, जैसे लड़की वाले कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस दबाव बनाती है, बार-बार मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम आपको यही राय देंगे कि जब भी आप शादी करते हैं, जितना ज़ोर आपकी अपोज़िट पार्टी मतलब आपको दबाने में लगाती है, चाहे लड़की वाले और चाहे कुछ सिचुएशन में लड़के वाले, तो उतना ही ज़ोर आपको, उतना ही मुँह-तोड़ जवाब देना होगा, तभी जो है आप इन चीज़ों से बच पाएँगे। यानी कि आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो आपको लीगली ही सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि आप पैसे खिला रहे हैं या कुछ भी। जब भी आप रास्ता अपनाएँ, हमेशा लीगल ही रास्ता अपनाएँ। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।